जमील भाई, यहाँ पे लोगों ने 200-400 आइडिया लगा दी, बात को समझिए, ठीक है। इस मैटर जी से आप निकल गए, आपकी रिकवरी भी हो गई या कैसे भी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती तो हिंदू राम राम कर रहा है और मुस्लिम हमारा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जब तक पैसा नहीं निकल रहा है। और पैसा जी निकलने के बाद वो उस राम के अकाउंट को भूल जाता है जिसकी जरूरत है चिता पे जाने के बाद और कब्र में पहुंचने के बाद। समझिए बात को। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको निकाल देंगे। हमने काम किया है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का क्या मतलब है कि अगर हमारे एंड से 4,000, 10,000, 10 लाख लोग भी अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, ये कंपनी रिवाइव कर जाए, ये कंपनी चल जाए, ईश्वर करे। मैं हमेशा आज के दिन, मैं अपने फास्टिंग के दिन मतलब ये कामना करता हूँ अपने गुरु से, गुरु बृहस्पति से, गुरु विष्णु से, कि आज के डेट में कुछ ऐसा चमत्कार करें कि वो लगे कि सबका उपकार हो गया। आमीन 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 आमीन। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बने हुए घर को तोड़ने का नियत मैं कभी नहीं रखता हूँ। और मैं लकीर क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ता। मैं लकीर के बगल में ही अपनी लकीर लेके चलता हूँ कि तुमसे आगे जाएंगे, तुम जितना दम बिल्कुल लगा लो तुमसे आगे जाएंगे। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए कि यहाँ आपके पैसे रिकवरी हो गए, फिर आपको 6 महीने साल भर के बाद कोई अच्छा सा प्लान मिला, बधाई देने आया हो। जी जी जी। लेकिन अगर चोर होगा तो वो दूर से ही डर जाएगा। आपको पुलिस और थाने के चक्कर भी नहीं काटने, आपको देखते ही डर जाएगा। अरे ये यार, ये तो छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इशारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया। जी जी जी, समझ गया आपकी बात। तो ऐसा नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि हमने कभी नियत नहीं रखी किसी को बर्बाद करने की। इसलिए मैंने पर्सनली मैसेज डाला, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना मुकेश त्यागी जी से आया है, ना फैजान साहब से आया है। मैंने क्लियर बोल दिया, लाइव करना तो सोच समझ के करना, ये तुम्हारी जिंदगी की अंतिम लाइव है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप आज जो ये माध्यम, मंच के माध्यम से जो है उनको समझदार को इशारा काफी है बोल के बोले, तो ये बात से तो उन्होंने अकल सीख लेना अभी। इसके बाद अब कुछ बात दूसरी नहीं है इसके अंदर। मैंने इसलिए जमील भाई, पिछले कुछ दिनों में मेरी 2-3 बार बातें हुई थी, लेकिन बातें मेरी स्पष्ट थी। जी आप करिए, आपका स्वागत है। जी अभी कुछ दिन पहले आप देखिए ना, कुछ दिन पहले मीटिंग में लोग आए थे और उन्होंने ये माहौल बना दिया था। आज से हमको लगता है कि महीने दिन पहले की मीटिंग थी। आप जी आ जाओ, जंतर मंतर कर लो, ये तंत्र विद्या कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वगैरह वगैरह, बहुत तरीके की चीजें बनाई गई थी लोगों को यहाँ से वहां करने के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ जमील भाई, जी। व्यक्ति की आजादी है और व्यक्ति की सोच है। आप ये ना सोचे कि हर चीज हर्ष तिवारी सही बोल रहा है, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है कि मुझको भी अब उठना है और मुझको भी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हर्ष तिवारी 100 हर्ष बनाने चल दिया तो जमील भाई क्यों नहीं 1000 जमील तैयार कर देंगे, बोलिए। इंशाल्लाह नियत इंशाल्लाह जब पूरा। पास है तो क्यों नहीं बदल देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा जमील भाई गौतम भी जी, तैयार कर रहे हैं आज क्वाइन भाई। के बारे में, जो क्वाइन के बारे जमील में थी, जमील वो भाई भी क्वाइन ये का अपने कुछ। लिहाज से थोड़ा बहुत कर रहे हैं उन्होंने भी हैदराबाद में। जी जी, शुक्रिया जी जी खाजा जी। साहब। आप बोलिए हर्ष भाई, काइन के बारे में क्या बोल रहे थे आप? नहीं, क्वाइन के बारे में मैं चाहूंगा इनसे ये गौतम जी बताएं। मैंने गौतम अच्छा। जी से एक बार चर्चा की भी थी पहले। गौतम जी बोला जाए थोड़ा तो क्वाइन के बारे में। अरे भाई, जी किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइव आने से पहले अगर हमारी बातें 10% भी जाती हैं तो लोग कम से कम सोचेंगे ना कि सोचने की क्षमता और शक्ति अच्छी है, बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम भाई बहुत जी। अच्छी तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के महारथी है और बहुत शरीफ इंसान है ये। इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और तारीफ भी करते हैं। कंटिन्यू करिए गौतम भाई। नहीं थके जमील हुए हैं भाई, बेचारे उन्होंने। ये तो आपका बड़प्पन है, वैसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो भी सारी चीजें होती है, मैं तो क्लियर, साफ, मतलब बताना यही चाहूंगा कि हम डरते किसी से नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हर्ष भाई ने बताया, तो मैं अपना ही जिंदगी का एक बात यहाँ पे आज शेयर करना चाहूंगा सभी को, जो भी सुन रहे हैं। 2008 की बात है, सॉरी 2009 की बात है, नहीं 2010 की बात है। 2010 मार्च की बात है, 31 तारीख को। तब जैसे हर्ष भाई ने कहा, कि मैं भी लौट रहा था घर, करीब 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर गया था, झारसुगुड़ा है एक जगह।
वहां से लौट रहा था रात के 2:30 बजे। अगर आप बोलिएगा तो मेरा वो फोटो वगैरह भी है, मैं डाल दूंगा। तब मेरा जो बड़ी बेटी है वो पैदा भी नहीं हुई थी। 31 तारीख हो रहा था उस दिन, और 8 अप्रैल को बड़ी बेटी का जन्म हुआ। तो 31 तारीख को अब मैं लौट रहा था, धुंध के चक्कर में ट्रक के पीछे गाड़ी एकदम ठुक गया। और जैसे ठुका, नया गाड़ी था, 1 साल हुआ था जस्ट कंप्लीट। तो मैं यही सोच रहा था चलो भाई इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। बोनेट वोनेट थोड़ा लग गया था, शीशा टूटा नहीं था। मैं वही सोच के बाहर निकला, उतने में ही एक होंडा सिटी आया और मेरे गाड़ी के पीछे ठोक दिया। और जो ट्रक के चेचिस वो आके एकदम मेरे ड्राइवर सीट को ठेल दिया। यानी कि अगर मैं वहां पे होता तो शायद 5 मिनट इधर उधर होता तो शायद मैं आज नहीं होता। तो मैं उस दिन से आज तक जो भी जिंदगी जी रहा हूँ, ये बोनस है मेरे लिए। और मैं सभी को बताऊं, बड़ी बेटी का नाम मैंने इसीलिए करिश्मा रखा है कि शायद उसी लिए वो एक करिश्मा हुआ था मेरे साथ में कि मैं बच गया। 5 मिनट, मैं बोलता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। मात्र 5 मिनट में मेरा जिंदगी बच गया। मेरे को एक खरोच नहीं आया। लेकिन जो जैसे दिन में स्पॉट पे गाड़ियां जा रही थी, सभी लोग गाड़ी को घूर घूर के देख रहे थे। जो भी बाइक वगैरह से आ रहे थे वो यही सोच रहे थे कि सामने वाले 2 बंदे तो चले ही गए होंगे, कोई बचा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों को भी सुन रहा था। क्या बताऊं, उस हालत को मैं आज बयान नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसी दिन से मैंने अपना जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ के बारे में सोचना ही भूल गया। मैं कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि आज जो भी मेरी उम्र है वो प्लस में चल रही है, बोनस में। तो अगर ऊपर वाला बोनस में दिया है तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोगों का हम भला कर पाए तो इसीलिए ये जिंदगी है। तो बस यही है कि कॉइन के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगा। जैसे हर्ष भाई और हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि जीडीएस कॉइन जैसे इन्होंने निकाला था और उसको बाहर लेके चले गए, तो मैंने वही कहा था कि कम से कम अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपका जो भी वॉलेट है, जो भी पैसा आप वहां दे रहे हो, वही पैसा अगर आप उसी कॉइन में कन्वर्ट कर देते। मान लीजिए कॉइन के हिसाब से अगर ना उसको, मान लीजिए मेरा 10,000 है तो मैं उस हिसाब से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अगर उसको वहां दे देता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों का वो पैसा, भले ही आप कैशबैक जो महीने का दे रहे थे वो ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो कॉइन बढ़ता, कॉइन ऊपर जाता, तो कहीं ना कहीं इनको जितने भी लोग हैं वो यही देखते कि अरे भाई मेरा कॉइन तो बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल मेरे को जितना मिलना था उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉइन इनका इतना बड़ा टीम था। जब लोग कॉइन निकालते हैं और कॉइन के पीछे भागते रहते हैं टीम बनाने के लिए, जब इनका बना बनाया टीम था और कॉइन अगर ये निकाल देते और वो कॉइन मैं लिख के देता हूँ, बिल्कुल उसका रेट बढ़ता। क्यों? क्योंकि इनका जो सोच था जीडीएस को लेके, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने यही सोचा था कि जीडीएस जब हम लॉन्च करेंगे, वो जीडीएस को हम ई स्टोर में यूज करवाएंगे। आप ग्रोसरी भी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो, क्योंकि खुद का स्टोर है और खुद का कॉइन है। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका आइडिया था, जबरदस्त आइडिया था, एक क्रांति लाने वाला आइडिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या इनके हालात रहे कि उन्होंने उसको ही हटा दिया। तो मैं हमेशा अपने मीटिंग में, आप सभी लोग दसों बार सुन चुके होंगे, मैं यही बताता हूँ कि लोग बिजनेस बाहर से लेके आते हैं भारत में करने के लिए, कॉइन का या चाहे जो भी हो। लेकिन आप उसी बिजनेस को यहाँ से लेकर बाहर चले गए करने के लिए, आपकी मंशा कुछ समझ नहीं आई।
तो अगर कहीं ना कहीं कॉइन को अगर वो ये किस हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर करते हैं, पता नहीं है अभी, कंफर्म तो लाइव में हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं ये कॉइन के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे आ, मतलब लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे अगर इंडिया में इनका कोई कॉइन अभी लॉन्च होता है तो आज नहीं तो कल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आ, साल 2 साल में अब जैसा हाल है 2024 से शायद कॉइन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी कॉइन रेट मतलब कॉइन का रेट बढ़ रहा है या बढ़ने लग गया है। क्योंकि अगर मैं जून, पिछले साल जून जुलाई का बात करूं, तो तब शायद बिटकॉइन का जो रेट था वो 17,000 16,000 तक चला गया था, जो कि अब इन 10-15 दिन में बढ़ते बढ़ते 22-23 हजार तक आ गया है। और मैंने पहले भी मीटिंग में कहा था कि अगर इन्होंने अपना जो भी पैसा है वो लेके कॉइन में घुसेड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध के बाद वो कॉइन का रेट गिरा है हर जगह, हर वर्ल्ड में हर कोई कॉइन का रेट गिर गया है। लेकिन अब अगर कॉइन का रेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है इन्होंने जब खरीदा होगा तब $30,000 होंगे बिटकॉइन, या कोई भी कॉइन इन्होंने लगाया होगा, पता नहीं है। अगर इसी हाल में चलता है तो कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने में वो कॉइन का रेट बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा जितने में इन्होंने खरीदा होगा। तो इसका मतलब अगर इन्होंने कॉइन में डुबा भी दिया होगा, तो 5 से 6 महीना में वो कॉइन मतलब उतना पैसा फिर से इनके पास में होगा। लेकिन फिर यहाँ और एक दिक्कत आती है, देखिए फैक्ट्स पर जाते हैं। यहाँ एक दिक्कत आती है कि एक बेक उस कॉइन, मतलब आप पैसा अभी कॉइन में लगा दोगे ये आसान है। आप कॉइन में पैसा लगा दोगे, अभी ₹1,00,000 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएगा। चाहे वो आप $100 लगाइए, $200 लगाइए, $500 लगाइए या $1,000 लगाइए, क्योंकि प्लान उनका उस हिसाब से चल रहा है और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान है। अगर वो कॉइन का $1,000 के हिसाब से भी आप लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं फिर जब आप उसको निकालते हो, यानी कि $1,100 करके अगर आप निकालते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे भारत सरकार की जो नीतियां हैं वहां पे आपको 30% का टैक्स लग जाता है। तो अगर इन्होंने मोटा पैसा क्रिप्टो में भी लगा दिया होगा, तो वो पैसा एक जगह से निकालना कभी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मोटा 30% मतलब आप समझ रहे होंगे, 100 में 30 रुपया इनका कट जाएगा, सीधे भारत सरकार ले जाएगी। तो हो सकता है अगर उस हिसाब से इन्होंने विचार किया है रिकवरी करने का, पता नहीं है अभी, फर्म तो वो मीटिंग में करेंगे। अगर उस हिसाब से भी करते हैं तब भी क्या है, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ मतलब अपने पैसे के हिसाब से अगर आ जाता है, अगर अभी भी अगर है, क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं हूँ, तो हर कोई अपना कॉइन को कन्वर्ट करके अपना पैसा निकाल सकता है। अगर किसी को कोई नॉलेज चाहिए उस पर, तो मैं बिल्कुल खड़ा हूँ सामने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, कंपनी एक बेक अपना पैसा को कन्वर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि टैक्सेशन है। और दूसरा, अगर बढ़ता भी है, मान लीजिए इन्होंने जिस अमाउंट पे लगाया था अगर उसके ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी राजा बन जाएगी। ये बिल्कुल है कि 2024 तक क्रिप्टो मार्केट हाई पे होगा। लेकिन यही है, अगर इस हिसाब से ये लोग एक्चुअली इसको कैलकुलेट करके कर पाते हैं, अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करके कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सभी को अपना अपना पैसा अपने हिसाब से निकालने के लिए आसानी भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है और उसने पैसा लगाया है, तो उसके लिए हम लोग हैं और ये ग्रुप बिल्कुल खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ एक बात आती है कि वो उसको किस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं आपको बताऊं,
कॉइन का मार्केट अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जो साल भर पहले एकदम से 80% डाउन हो गया था। जितने गिरावट लोग जानते हैं कॉइन को, तो वो लोग कह पाएंगे कि 80% डाउन हो गया था मार्केट, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरा तो ये, मैं जितना जानता हूँ कॉइन मार्केट को, जितना स्टडी किया हूँ, कहीं ना कहीं 2024 मार्च तक ये अपने हाई पर होगा। यानी कि मान लीजिए अगर 50-60 हजार तक का बिटकॉइन गया था, 50-60 हजार डॉलर, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं $1 लाख पार करेगा ही करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही 4 साल में एक बार डाउन, एकदम डाउन, आधा से भी कम नीचे चला आता है, और फिर जब उठता है तो जो उसका पुराना रेट है उसको पार करता ही करता है। तो उस हिसाब से स्टडी मैंने जितना किया है, तो 2024 में कॉइन का मतलब, कॉइन मतलब कोई एरा गैरा नहीं, मैं जो लिस्टेड कॉइन है उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। तो कॉइन में वैसा कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। बाकी ये किस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करते हैं या अगर लाते हैं, पता नहीं है, लेकिन अगर लाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को अभी जमील भाई को देने हैं 8,000 रुपए, मान लीजिए मैं जमील भाई को 8,000 रुपए देना चाहता हूँ, तो मैं वहां पे एक काम कर सकता हूँ कि मैंने जमील भाई को $100 के यूएसडीटी ट्रांसफर कर दी। तो अगर $100 के यूएसडीटी ट्रांसफर कर देते हैं और जमील भाई को आइडिया बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो और तुमको ये पैसा अपने आप मिल जाएगा, तो उसमें क्या है, कोई बाउंड्री नहीं रहती है, कोई बॉर्डर नहीं रहता है। या जैसे आज के डेट में डॉलर और रुपया का जो हिसाब है ऊपर नीचे वाला, यानी कि $1 करीब 83 से 85 के अंदर होता है रुपए के हिसाब से। तो अगर वो भी खत्म हो जाता है, तो अगर आप मेरे को जमील भाई को देना है 8,000, तो मैं $100 वहां पकड़ा सकता हूँ उनको कॉइन के माध्यम से, और उनको बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो और तुमको अपना 8,000 मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बनता है कि जमील भाई को मैंने कैसे दिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे बिजनेस में आप देखे होंगे, या हम लोग भी बहुत बार स्टोर वाले भी सोचते हैं, यार अरे भाई मेरे स्टोर तो मेरा नहीं खुल रहा है, वहां पे 5 लाख का माल पड़ा है और मेरे को 5 लाख पाने हैं, तो मैं उसको बेच देता हूँ, भले ही 4 लाख मिले लेकिन मेरा रिकवरी हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी कारगर हो सकता है। लेकिन ये किस हिसाब से करते हैं या कैसी इनकी मंशा है, उसके बारे में तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सक्षम हैं और यही चाहते होंगे, अगर मेरे को हर महीने मान लीजिए मेरे को हर महीने 800 ₹800 आ रहा है, हर महीने मेरे को ₹800 आना चाहिए, और वहां पे मेरे को 800 की जगह $10 मिल रहे हैं डेली। अगर कन्वर्ट ये उस हिसाब से कर देते हैं तो $10 अगर मिल रहे हैं, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हर महीने $10 आता रहेगा। मेरा जब $100 हो जाएगा तो मैं एक साथ निकाल लूंगा। या अगर कॉइन का रेट बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है, भाई थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है इन्होंने तो मेरे को 10 दिया, अगर मैं निकालता हूँ और मेरे को 12 मिले तो क्या दिक्कत है। तो वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका ज्ञान नहीं है कॉइन के ऊपर, वो अलग मैटर है। अगर कोई कॉइन के बारे में जानता है तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर ये इस हिसाब से कॉइन के जरिए, क्योंकि मैं हर्ष भाई को भी एक मैसेज डाला था, हालांकि सीएमडी को भी एक मैसेज क्लियरली डाला था, और बोलिएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे सकता हूँ आप लोगों को, कि वहां पे मैंने उनको क्लियरली लिखा था कि